मिस्टर ईश्वर देवगन साहब, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। प्रपोजल सर। मालूम है। क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं आप? इस चुनाव में हम आपस में कुछ सीटें बांट लेते हैं। मतलब आप कई जगहों से अपने कैंडिडेट को खड़ा ना करें। कौन सी जगह पर सर? प्रतापनगर। वहां से तो मैं खुद खड़ा हूं। आप कहीं और जगह से लड़िए ना। क्यों? क्योंकि वहां मेरी जात और बिरादरी वाले लोग रहते, वो आपको वोट कैसे देंगे? मिस्टर भानु प्रताप, जात और बिरादरी का मुद्दा लेकर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आहिस्ता। मुझे मालूम है। देखिए, इलेक्शन के नियम आपको शायद मालूम नहीं है। मिस्टर ईश्वर देवगन साहब, शायद वोटर्स के नियम आपको मालूम नहीं है। वोटर्स हमेशा अपने ही जात और बिरादरी वाले को वोट देते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए सांप्रदायिकता। मिस्टर भानु प्रताप, मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं। फिर तो आप मेरे सामने जिंदगी में कभी भी जीत नहीं सकते। अरे जीत तो उसी की होगी जो जनता की सेवा करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। मैंने आपसे ज्यादा जनता की सेवा की है। अच्छा। करना चाहा है। लेकिन हर वक्त आप मोर्चा लेकर आए और मेरे रास्ते में पत्थर बन गए हो। जब मैं मंत्री बना था तो मेरे रास्ते पर क्या आपने फूल बिछाए थे? अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें राजनीति से डिसमिस कर दूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें मंत्री पद से निष्कासित करूंगा। निष्कासित क्या है? निर्वासित मतलब बहिर्गत मतलब डिसमिस मतलब डिसमिस। डिसमिस का समझा? कितनी जल्दी बताया? डिसमिस। क्या करूं सर, प्रशासकीय शब्दकोश में बस इतने ही शब्द थे। अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा ना तो पहले प्रशासकीय शब्दकोश पर कमेटी बिठाऊंगा। अगर जीतोगे तब ना। अरे जीतूंगा तो मैं ही। तुम तो जिंदगी भर दूसरों की त्रुटि ही दिखाते रहोगे। त्रुटि मतलब? टिल्लू, तुम नहीं बताओगे। त्रुटि का मतलब क्या है कल्लू? हमको नहीं मालूम सर जी, हमारा प्रशासकीय शब्दकोश किसी ने चुरा लिया है। त्रुटि का मतलब मैं बताऊं? बताओ। छिद्रान्वेषण मतलब? विकृति। अरे ये मीटिंग है या मजाक है? चलो कल्लू, हमें प्रचार सभा में जाना है। अरे जो त्रुटि का मतलब नहीं जानता वो इलेक्शन कैसे जीतेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, त्रुटि का मतलब क्या है? फॉल्ट, गलतियां। चलो कल्लू। टिल्लू जी महोदय। कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस? सराहनीय, अति सराहनीय महोदय। सराहनीय जी। अति सराहनीय। जी। जरा वो बुक देना। जी। देखिए आप क्या कर रहे हैं? आप आचार संहिता का भंजन कर रहे हैं। मैं आचार संहिता का भंजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा सर का भंजन कर रहा हूँ।